अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स को किन किन टॉपिक्स पे होल्ड होना चाहिए और किन किन टॉपिक्स पे आपको हार्ड वर्क करनी है। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जो आप ये सिलेबस देख रहे हो क्लास 12th का, वो तो एक ऐसा सिलेबस है जो तकरीबन आपने 10th लेवल तक पढ़ा है। थोड़ा बहुत इसमें एडवांसमेंट है, लेकिन तकरीबन ये सारा सिलेबस वही है जो आपने अप टू 10th लेवल बहुत बार पढ़ा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो हम क्लास 4th और 5th से ही पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो टॉपिक लिखा है वो है टेंसेस। देखिए, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको होल्ड ज़रूरी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिखा है नरेशंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी आपने अप टू 10th लेवल तक पढ़ा है। फिर उसके बाद पंक्चुएशंस, फिर उसके बाद कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस और एक्टिव पैसिव। इसी तरह से और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फॉर एग्जांपल आजकल यूज़ ऑफ ए एंड द। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स, यानी जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने अप टू 10th लेवल में पढ़े हैं वही यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ मेरे ख्याल में रिवीजन ही करनी है इस सिलेबस को। ये तो आपने तकरीबन अप टू 10th लेवल में पढ़ा है। इसी तरह से जो राइटिंग स्किल्स का पोर्शन है, देखिए यहाँ पे मैं ज़रूरी मेंशन ये करना चाहूँगा कि ये जो आपने टॉपिक्स देखे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एक्टिव पैसिव तक, यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं आती, बल्कि यहाँ पे आती है एक पैसेज 8 मार्क्स वाली। याद रखिए, 8 मार्क्स वाली। उस पैसेज को एडिट करना होता है विद हेल्प ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, यानी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं और कुछ बेसिक और टॉपिक्स, उनकी हेल्प से आपको वो पैसेज एडिट करनी होती है कि कहाँ कहाँ पे उस पैसेज में गलतियाँ हैं। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना ये मुश्किल भी आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये खाली एडिट करना है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे राइटिंग स्किल्स के सिलेबस में, देखिए राइटिंग स्किल्स में आपको थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर करनी है। वो है लेटर राइटिंग, खासकर जो लेटर आती है लेटर टू द एडिटर। फिर उसके बाद एडवर्टीज़मेंट्स, फिर उसके बाद इन्विटेशंस और रिप्लाइज। ये जो दो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट्स, इन्विटेशन, रिप्लाइज, इनमें और आता है, ठीक है, या तो ये करना होता है या तो ये। इसी तरह से रिज्यूम राइटिंग विद जॉब एप्लीकेशन के साथ। इसी तरह से एक और टॉपिक वो क्या है, पैराग्राफ या आर्टिकल या स्पीच राइटिंग के रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में सिलेबस आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देने की ज़रूरत है। जितना आप टाइम दोगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिलेगा। तो इंशाल्लाह हम क्लास 12th के जो सिलेबस की जो वीडियोस है वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से तो आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया मिला होगा कि हमें किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।